देखो, आप सब इस देश के युवा हो और हम और आप और सबको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टियां हैं ये अपनी राजनीति, अपनी सत्ता की भूख, अपनी कुर्सी की चाहत में हम सबको सिर्फ झूठ दिखा रही हैं कि आपको धर्म को बचाना है। चाहे उस धर्म को बचाने के लिए देश की कुर्बानी हो जाए, लेकिन आपको इस तरीके से आंखों पे पट्टी बांध दी गई है कि आपका धर्म खतरे में। उसके अलावा कोई और खतरा है ही नहीं। आपको पता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। आपको नहीं पता चल रहा है कि इस वक्त संविधान खतरे में। संविधान में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन कहां दी जा रही है? आप सोचिए, कुछ को पेपर 60 लाख में मिल जा रहा है और कुछ बेचारे 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। संविधान का मतलब यही तो है कि सब में सबको अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। तो खतरे में संविधान हुआ साहब। जब एसआईआर के नाम पे जेन्युइन वोट्स को काटा जा रहा हो तो लोकतंत्र खतरे में है, धर्म नहीं। जब आज आप अपनी आवाज ऊंची नहीं उठा सकते तो ह्यूमन राइट्स खतरे में। आज एमपी जैसे बड़े राज्य में सोचिए, लोग इतनी गर्मी में, छोटी छोटी बच्चियां पानी के लिए कुएं में उतर रही हैं, तो आम आदमी खतरे में है। जब नीट जैसी परीक्षा, जो कि डॉक्टर्स का सपना देखते हैं 22-23 लाख लोग, उनका भविष्य खतरे में। जो रुपया आज डॉलर के मुकाबले 100 तक पहुंचने वाला है, वो रुपया खतरे में है साहब। आज इतने सालों से आईओसीएल गेट का एग्जाम लीक हो जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स खतरे में। जो रेलवे हर दूसरे तीसरे दिन पटरी से उतर जा रही है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो रेलवे खतरे में। जब सरकार आईटी एक्ट लाकर के लोगों के फेसबुक पेज और तमाम चीजें बंद करा रही हो, तो समझिए स्वतंत्रता खतरे में। वो आपको नहीं दिखता जी। यहां पूरा देश खतरे में आ गया हो और वहां हम क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ धर्म खतरे में। अगर हम और आप जैसे लोग आज भी ये जिम्मेदारी देश की नहीं लेंगे तो देश विकसित तो छोड़ दीजिए, जो आज के हालात हैं और खराब होंगे। 5 साल पहले हमने रेलवे पे आवाज उठाई थी कि रेलवे बच्चों से फॉर्म भरा भरा के पैसे रख लेता है। क्या रेलवे सुधर गया? और बुरे हालात हो गए रेलवे के। एसएससी की हालत और बुरे हो गए पिछले 5-6 साल में। सेंटर्स जिन पे आप एग्जाम देते थे, उनके हालात और बुरे हो गए। हमें वो नहीं दिख रहा। हमें ये नहीं दिख रहा कि आज हमारे देश में सीबीएसई पे आरोप क्यों आया। सीबीएसई तो बहुत पवित्र थी साहब। सीबीएसई ने गलत कॉपियां बच्चों की क्यों जांच दी? मालूम आपको क्यों? क्योंकि जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी दी थी, वो खुद नकली शिक्षक भर्ती से आए थे। वो खुद 2 पैसे के लिए उनको कॉपी जांचने का काम दिया था, इसलिए आए थे। वो सरकारी शिक्षक नहीं रहे होंगे, या सरकारी शिक्षक थे तो सही तरीके से भर्ती के जरिए नहीं आए होंगे। इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे ये सब कुछ, क्योंकि हमें गलत दिशाएं दिखा दी गई है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेरा देश का प्रधानमंत्री हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है कि किसको खुश करने के लिए टॉफी ले जानी है, दादी नानी बाबा का ख्याल रखना है, मंत्रियों को पानी का तक पूछ रहा है कि गर्मी है, जिसको इतनी छोटी छोटी बातें पता हो, वो पेपर लीक पे नहीं बोलता। क्या नहीं लगता आपको कि कुछ गलत है? जो कभी नहीं कहता कि हां भाई, हम बेरोजगारी को मिटाने के लिए इतनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो इन सब पे भी तो बताए ना। इन सब पे कोई बात नहीं है।